हेलो एवरीवन, मैं आमिर अंसारी स्वागत करता हूं आपका आपके आज के सेशन में। जो कि आप देख सकते हैं कि जो आज का हमारा सेशन है वो सिलेबस डिस्कशन का है। और इस सिलेबस डिस्कशन में हम बात करेंगे क्लास 9 के सिलेबस की। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या सिलेबस डिस्कशन 26 to 27 प्री फाउंडेशन क्लास 9, यानी कि हम यूट्यूब पे अपने ये जो हमारा वाराणसी गुरुकुल पाठशाला चैनल है, प्लेटफॉर्म है, इस पे हम क्या करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, थियरी करेंगे, प्लस साथ में और ज़्यादा अलग बुक से या अपने एक्सपीरियंस से कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इस क्लास का मेन मकसद ये है कि जितने भी हमारे सिलेबस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से जिनका इम्पोर्टेंस जो है मार्किंग को लेके बेहतर है, उन्हें हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो जिनको हम छोड़ सकते हैं या कुछ दिक्कतें होती हैं उनको करने में, उसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा डिले करके करेंगे। हाँ, लेकिन छोड़ेंगे किसी को नहीं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो हमारा सिलेबस डिस्कशन में आप देख सकते हैं ये प्री फाउंडेशन लिखा है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देंगे। चल, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखे यूनिट वाइज सिलेबस स्ट्रक्चर। तो देखिए, आपको पता ही है कि हमारा जो 100 मार्क्स का होता है टोटल, और जो 100 मार्क्स में से जो 30 मार्क्स होता है हमारा, यानी जो हमारा ये 30 मार्क्स होता है वो क्या होता है हमारा फॉर इंटरनल असेसमेंट पे होता है। यानी कि जो हमारा स्कूल या जो कॉलेज होता है हमारा वो वहाँ से दिया जाता है। और बाकी जो हमारा 70 मार्क्स है फॉर द थियरी एग्जाम्स, जो कि थियरी एग्जाम से हमारा वो प्रिपेयर होता है। और इसी का ये जो 70 मार्क्स है, इसी का हम लोग क्या करेंगे, आपको अपने प्री फाउंडेशन बैच में तैयारी कराएंगे। यानी कि इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसी के बारे में हम क्लास लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हम। तो अगर आगे अब इसके बात करें हम, तो ये जो हमारा 70 मार्क्स का जो हमारा लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए हम इसको क्या किए, यूनिट में बांटे हैं। अब यूनिट में बांटे हैं, इसका मतलब क्या है कि यूनिट वाइज ही हमारा क्या होता है, सिलेबस को हम ब्रेक डाउन करते हैं। और यूनिट वाइज में ब्रेक डाउन करने का मकसद ही यही होता है कि हमें मार्क्स वाइज चीजें पता चलेगी, कौन सा यूनिट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चलिए जैसे आप देखें नंबर सिस्टम को, जैसे इसमें हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति हिंदी में बोलते हैं। एक बताओ, हम ये पूरा कोशिश करेंगे कि पूरे क्लास के दौरान जो हमारा लैंग्वेज हो ये बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों पे बिल्कुल बराबर फोकस किया जाए। ठीक है, वेटेज को बिल्कुल मेंटेन रखना, हमें वेटेज में कोई कमी नहीं करेंगे। अब जो ये लैंग्वेज इश्यू होगा आप कमेंट करेंगे, फिर उसका समाधान किया जाएगा। ओके, आए देखते हैं। तो हमारा यूनिट फर्स्ट में हमने किसको रखा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नंबर्स क्या, होल नंबर, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी कुछ होता है, हाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो हमारा अलजेब्रा आपको पता है, ये बीजगणित जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। पॉलिनोमियल को आप समझते हैं, बहुपद बोलते हैं हिंदी में। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब उसमें दो, आपको पता है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल का मतलब वो होता है जो आपका जो लेटर होता है ना, उनका एक्चुअल वैल्यू में पता नहीं होता, लेट करके हम कंसीडर करके इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो तो हम सिलेबस में डिस्कस करने पड़ते हो। ठीक है, एंड द यूनिट 2, अगर हाँ अब देखें आगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, यूनिट 3 में क्या हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। अब बताएं, आपको पता है कार्टेशियन प्लेन, प्लॉटिंग पॉइंट, हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं उसमें कार्टेशियन प्लेन में, समझे ना, जो हम एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, अलोंग वाई, अलोंग एक्स, जो भी हम एक्सिस बनाते हैं उस एक्सिस पे हम जो एक्स के वैल्यू को, वाई के वैल्यू को पुट करते हैं, जो एक्चुअली हमारा ये जो इक्वेशन बनता है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो दोनों वेरिएबल होते हैं, हम इसमें कैसे प्लॉट करेंगे, उनको कैसे हम दिखाएंगे, एक्स और वाई को, उसको हम देख लेंगे इसमें। अब यूनिट 4 हमारा, जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण, फिलहाल में इन सब में
सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब देख भी सकते हैं कितने, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, इतने सारे चैप्टर्स हैं इसमें। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन भी ज्यादा ये वेटेज भी रखता है भाई क्वेश्चन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छा वक्त लेके पढ़ेंगे। देखिए ना, बताइए अब आपका ये सेशन एंड हुआ कब से, आपका देखिए मार्च अप्रैल मई में आपका मंथली टेस्ट होगा। मंथली टेस्ट में क्या होगा, आपका ऑप्शनल टेस्ट होगा। अब ऑप्शनल टेस्ट में क्या आएंगे, अगर हम तैयारी इधर किए रहेंगे अपना 2-3 बस ये यूनिट और ये इन दोनों का अगर हम तैयारी किए रहेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर हमारा इन दोनों में तैयारी है तो जो हमारा मंथली टेस्ट है ना उसमें कुछ है नहीं, बस 1 मिनट दे रहा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एमसीक्यू आधारित होगा, जो प्रथम टेस्ट हमारा किसमें, मई के लास्ट टेस्ट में होगा। जो हमारा प्रथम टेस्ट है पहला एमसीक्यू बेस्ड होगा वो, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा वो। और वो कब होगा, हमारा मई में होगा। हाँ, मई में। तो कौन सा चल रहा है, देखिए फरवरी की एंडिंग होने वाला है, तो मार्च अप्रैल मई, तो मई अब वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। और उसमें देखिए चैप्टर क्या होंगे, 2 चैप्टर आएंगे, एक नंबर सिस्टम वाला आ जाएगा, इधर पॉलिनोमियल होगा, जो भी कुछ आएगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, 2 ही चैप्टर, देखिए एक संख्या पद्धति है, ये रहा, ये नंबर सिस्टम है उसमें, और क्या पॉलिनोमियल है। अब इन्हीं दोनों से क्या आएंगे हमारे, इन्हीं दोनों चैप्टर से क्या बनेंगे हमारे उसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। किस वाले एग्जाम के बारे में बात बता रहे हैं आपको, वो जो हमारा मई में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मंथली टेस्ट, मासिक परीक्षा, हिंदी में कह लूँ उसको, तो ठीक है, ओके। अब आगे देखिए इसमें आप, तो यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है, जब हम उसमें पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यूक्लिड पर में जो हमारा यूक्लिड थियरम होता है उसको पढ़ेंगे। फिर लाइन एंड एंगल, लाइन मतलब रेखा और कोण, इसको पढ़ेंगे हम। फिर ट्राइंगल पढ़ेंगे ना, ट्राइंगल्स आप जान ही रहे हैं, सब कुछ पढ़ेंगे आप क्लास 8 में। फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे हम, जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। फिर उसके बाद हम सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के टाइप्स जो होते हैं, जैसे कि होता है ना ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को बताते हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इनर द सर्कल, आउटर द सर्कल होता है ना, हम पढ़ेंगे इसको, ओके। एंड अब देखिए इसके आगे का यूनिट 5 अभी जस्ट अगले स्लॉट में हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो देखिए इसमें हम बोले थे कि नेक्स्ट स्लॉट में देखते हैं, यहाँ पे यूनिट 5 है। यूनिट 5 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली उसमें जो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इंट्रोडक्शन क्या देंगे हम, जैसे कि जो आपकी बेसिकली रेशियोज पढ़ते हैं उसमें, और किसका रेशियो पढ़ते हैं हम, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का। अब जो रेशियो पढ़ते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे। अब देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है ना, तो आपको इसमें क्या दिखेगा, आपको इसमें दिखेगा आपको क्या, ट्रायंगल, ट्रायंगल पे रेशियो दिखेंगे, ठीक है। यानी ट्रायंगल में जो रेशियो होंगे, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, जिसको हम लंबकोण आधार बोलते हैं, उन्हीं के रेशियो के बारे में क्या करेंगे, हम उनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और जो हमारा यूनिट 6 है, जिसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं, जिसको हम क्षेत्रीय क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय त्रिज्या और क्षेत्रीय क्षेत्रफल वगैरह, एरिया वगैरह जो है, और उसमें हीरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको क्या होता है। जो यस वाला फार्मूला होता है ना, सेमी पेरीमीटर वाला, उसी पे सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। अब देखिए सरफेस एरिया और वैल्यूम, वैल्यूम क्या होता है और एरिया क्या होता है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा ये हल्का सा देख लेते हैं कि जो सरफेस एरिया है और जो वैल्यूम है वो कुछ कॉमन फिगर के, जैसे कि आपका वो बोल सकता है कि सिलेंडर का, जिसको बेलन बोलते हैं, बोल सकता है कि क्यूब और क्यूबॉइड का, जिसको घन और घनाभ बोलते हैं, बोल सकता है शंकु का ना, और क्या बोल, हाँ यही मतलब मोस्टली ये 4 फिगर ही होंगे। गोला ये ले लेगा, इनके बाद और नहीं हुआ कहीं बढ़ेगा, ठीक है। और वो आपको एंगल वगैरह भी बिल्कुल क्लियर कर देगा कि इसी एंगल से रिलेटेड क्या करेंगे, हम क्वेश्चन रखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस वाले में ना, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस इसी में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में ही, ठीक है। क्योंकि रेशियो आता है ना उसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में करते क्या है, रेशियो ही तो दिया रहता है बेसिकली, और उसी रेशियो के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। चल, और उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे यूनिट 7 जो कि लास्ट है हमारा। और हमारा इसमें डेटा हैंडलिंग आएगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, मीन,
मीडियन मोड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, प्रायिकता। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है हमारा, इसमें केवल और केवल अगर कार्ड वाले को छोड़ दें, जो कार्ड वाला होता है ना, जो ताश का पत्ता होता है, उसको छोड़ दें तो बाकी आप एक दिन के एक क्लास में समझ सकते हैं। जो अब जो हमारा कार्ड वाला है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा उसके लिए, और नहीं तो फिर ये तो 2 दिन का क्लास अपना हो जाएगा, इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ते हैं। और रहा बात मीन, मीडियन और मोड का, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर आप मीन पढ़ लिए तो मीडियन और मोड हो ही जाना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इसमें तो परास वगैरह के बारे में देख लेंगे, आप लिमिट वगैरह के बारे में जान जाएंगे, और लिमिट के बेसिस पे ये सॉल्व हो जाएंगे। अब रहा हमारा डेटा हैंडलिंग और ग्राफ, तो ग्राफ आपको पढ़ेंगे तो उसी में पता चलेगा, जो पिक्टोरियल ग्राफ वगैरह जो हम उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और डेटा हैंडलिंग वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इस तरह से हम अपना जो क्लास 9th का सिलेबस था, और देखिए अब मैं स्टार्ट में आपको बताया था कि प्री फाउंडेशन, इसका मतलब ही ये है लिखने का कि हम क्या करेंगे, आपको जो आपका सिलेबस है जो एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड, उसको तो हम पूरा सॉल्व करेंगे ही। थियरी देखिए आप यहाँ बताया ना आपको कि जो हमारा थियरी है 70 मार्क्स का थियरी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन इसको लिखने का मतलब ये है कि हम एक्स्ट्रा कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। अब वो एक्स्ट्रा कंटेंट क्या हो सकता है, अदर्स बुक से हो सकती है, ठीक है, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से हो सकता है, वही क्या करेंगे हम प्री फाउंडेशन बैच के थ्रू, यानी अपने क्लास के थ्रू क्या करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें। अब हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, और वीकली हम क्लास 3 या 4 क्लास क्या करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट क्लास रहेगा बेसिकली हमारा। ओके, थैंक यू।